मोदी सरकार देश की तरक्की के लिए हर साल विकास का लक्ष्य तय करती है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाती। केंद्र सरकार दावा तो करती है, मगर आंकड़े बताते हैं कि देश बढ़ने की बजाय पिछड़ता जा रहा है। यहां तक कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे रह गया। जो देश अब तक भारत के विकास से पीछे थे, वो अब आगे निकलते जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार देश में विकास का डंका बजाए नहीं थकती है। हर मंच से पीएम मोदी विकास का राग अलापते हैं, लेकिन क्या वाकई देश में विकास हो रहा है? क्या भारत तरक्की की ओर जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का जो एजेंडा सामने आया है, उसमें भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से पिछड़ गया है। भारत इस सूची में पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान फिसलकर 120वें स्थान पर पहुंच गया है। ताजा रैंकिंग के मुताबिक भारत पड़ोसी पाकिस्तान को छोड़कर अपने सभी पड़ोसी देशों से पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में भूटान 75वें, श्रीलंका 87वें, नेपाल 96वें और बांग्लादेश 109वें पायदान पर है। भारत का कुल सतत विकास लक्ष्य का अंक 100 में से 66 है। रिपोर्ट के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर जिंदगी के मुद्दे पर भी भारत का खराब प्रदर्शन रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा हासिल करने, लैंगिक समानता, लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा। सतत विकास का एजेंडा 2030 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने धरती पर शांति और समृद्धि कायम करने के लिए 2015 में अपनाया था। वैश्विक भागीदारी के जरिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसे भारत पूरा नहीं कर पा रहा है। राज्यों की तैयारियों की बात करें तो 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में झारखंड और बिहार सबसे कम तैयार हैं। इस मामले में केरल अव्वल है, वहीं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे पायदान पर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड है। इस लक्ष्य को हासिल करने की तैयारियों के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी दूसरे स्थान पर है, वहीं अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत विकास के मामले में किस कदर पिछड़ गया है, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालती है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश की रैंकिंग में गिरावट की वजह मुख्य रूप से भूख, अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, लैंगिक समानता की चुनौती है। अब इन चुनौतियों को खत्म करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, लेकिन वो कुछ भी सुधारने को तैयार नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।